शिव पुराण कथा का आज है दूसरा दिन और भीड़ देखिए आप कैसे बाहर रोड पे बैठी हुई है भाई। क्योंकि उसका कारण है वो आके जाके देखते हैं। अभी ये तो है सामने वीवीआईपी गेट, पब्लिक। आज मैंने तुलसीदास बाबा जिन्होंने जनमानस को अपनी भाषा में, अवधी भाषा में, अपनी भाषा में, अवधी भाषा में रामचरितमानस संपूर्ण विश्व को दिया। ना नीचे बिछाने के लिए यहाँ पर कोई दरी है, ना कोई चादर, ना कोई प्लास्टिक शीट। लोग ऐसे ही कच्चे ज़मीन पे बैठ गए हैं और ये उनकी आस्था को दर्शाता है कि कैसे शिव महापुराण के प्रति उनकी आस्था हैगी और सुनने के लिए वो इसको यहाँ तक पहुँचे। और जैसा भी माहौल हो, वातावरण हो, वो यहाँ पर बैठ करके इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। दूसरा द्वार चलते चलते मैं आ गया हूँ पार्वती द्वार पे। यहाँ पर भी बैरिकेड लगा करके गेट बंद कर दिए गए हैं और उसका रीज़न यही हो गया कि भाई टाइम अंदर पंडाल जो हैं फुल हो चुके हैं। उस वजह से यहाँ पर इन लोगों ने अपना सड़क पे ही बैठ करके कथा को सुनने का फैसला कर लिया है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के प्रति आस्था कहिए, शिव महापुराण के प्रति आस्था कहिए, लोगों की भाई अपनी भावना है कि किसी भी स्थान पर जैसे मर्जी जगह पर वो बैठ गए हैं। कच्ची मिट्टी हो, कैसी हो, ज़मीन हो, सड़क हो, उस पर कहीं पर भी बैठ गए हैं। पंडाल में अगर कोई ना जा पाए और भाई उसको कथा से ही मतलब है तो वो कहीं पर भी उसको पूजनीय स्थल मान करके उस वहाँ पे बैठ करके सुन लेता है। महिलाओं का देखिए ताली बजा रही हैं। पंडालों में इतनी जगह फुल हो चुकी है कि रस्सी लगा करके भी पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग की हुई थी यहाँ पे। सामने स्क्रीन लगी हुई स्टार्टिंग पॉइंट है पंडाल का, वहाँ से यहाँ तक आप अंदाज़ा लगाइए कितनी संख्या में लोग होंगे। सामने ये कथा पंडाल के कुछ दुकानें लगी हुई हैं जो कि समिति द्वारा ही लगवाई गई थी और ये भी बहुत बड़ा ग्राउंड है। इस ग्राउंड में भी लोग आकर के बैठे हैं। आप देख सकते हो कि मेरी परछाई से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि धूप तेज़ निकली हुई है, फिर भी लोग यहाँ ऐसे माहौल में, मौसम में इस श्रवण कर रहे हैं यहाँ पर शिव महापुराण कथा का। ये कथा तो आज
5 वर्ष तक पहले भी थे, अगर में बाबा का नाम है। और दोस्तों, आप सभी को जान करके एक खुशी होगी कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा अभी अनाउंसमेंट की गई है कि शमशाबाद हैदराबाद के अंदर 13 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त तक 5 दिवसीय कथा भी चलेगी। तो जो श्रद्धालुजन वहाँ पर भी जाना चाहें तो ये उनके लिए एक प्राइमरी नोटिस हैगा, एक जानकारी हैगी कि आप शमशाबाद हैदराबाद में कथा अगर सुनना चाहते हैं, शिव महापुराण कथा को प्रदीप मिश्रा जी द्वारा कही हुई को सुनना चाहते हैं तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। सामने आप जो देख रहे हो पंडाल नंबर 4 है और ये वाला पंडाल नंबर 5 है। काफ़ी तेज़ धूप निकली हुई है, लोगों की परछाई से भी आपको अंदाज़ा लग जाएगा। और वो सामने है भंडार गृह, जहाँ पे कथा समाप्ति के बाद में प्रसाद को वितरण किया जाता है यहाँ आए हुए श्रद्धालुजनों के लिए। और इसी के ठीक सामने ये पब्लिक भी बैठी हुई है। भाई सामने दिखाई दे रहे पंडाल के ठीक सामने भंडार गृह बना हुआ है और इस भंडार गृह में आप आकर प्रसाद ले सकते हो। कथा समाप्ति के बाद में जो भी श्रद्धालुजन यहाँ पे प्रसाद वगैरह खाना चाहते हैं वो यहाँ करके खा सकते हैं, जिसमें आपको रोटी, सब्ज़ी, पूरी, चावल ये सब मिल जाता है।